घने जंगल के आखिरी हिस्से में वीरू, जय और नागू ने कदम रखा। वहाँ एक गुफा थी जिसके अंदर अद्भुत चमकती रोशनी थी। नागू ने कहा, यही वह स्थान है जहाँ मेरा श्राप समाप्त हो सकता है, लेकिन इस गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, सत्य और विश्वास की परीक्षा। जो भी झूठ बोलेगा वह हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। सत्य की परतें वीरू और जय ने नागू से पूछा, तुम्हारा सच क्या है नागू? अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या यह जंगल सुरक्षित रहेगा? नागू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैंने अपनी ताकत के लिए गलत किया, झील की रानी का विश्वास तोड़ा, परंतु मैंने उसका प्यार कभी नहीं भुलाया। मेरा श्राप इस जंगल के संतुलन को बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। जैसे ही नागू ने अपनी बात पूरी की, झील की रानी वहाँ प्रकट हो गई। उसने कहा, नागू सच बोल रहा है, लेकिन यह भी सच है कि अगर इसका श्राप तोड़ा गया तो इसकी खोई हुई शक्ति इसे फिर से वही बनाने की कोशिश करेगी जो यह पहले था, लालची और खतरनाक। वीरू और जय ने एक दूसरे की ओर देखा। जय ने कहा, अगर श्राप तोड़ना जंगल के लिए खतरा है तो हमें इसे रोकना होगा। नागू ने रोष में कहा, मैंने अपनी गलतियों के लिए वर्षों तक सजा भोगी है, मुझे अब मौका मिलना चाहिए। वीरू ने गुफा के भीतर कदम रखा और मंत्र शिला को देखा। शिला पर हाथ रखने के लिए नागू आगे बढ़ा, लेकिन वीरू ने अपना कुल्हाड़ा बीच में रख दिया। नागू, हम तुम्हें मौका देंगे, लेकिन इस शर्त पर कि अगर तुमने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें रोकने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। नागू ने यह स्वीकार किया। शिला को छूते ही एक तेज रोशनी फैली और नागू का श्राप टूट गया, लेकिन उसके साथ ही गुफा में भूकंप शुरू हो गया। झील की रानी ने चेतावनी दी, जंगल की शक्तियां इसे स्वीकार नहीं करेंगी, जल्दी निकलो। गुफा गिरने लगी। नागू ने वीरू और जय को बाहर निकाला, लेकिन खुद अंदर रह गया। आखिरी क्षण में उसने कहा, मेरा श्राप टूट चुका है, लेकिन मैं जंगल को खतरे में नहीं डाल सकता, ये मेरी सच्ची सजा होगी। गुफा के गिरने के साथ नागू अंदर ही रह गया। वीरू और जय ने देखा कि गुफा के पास एक नई झील बन गई थी जिसमें नागू की छवि झलक रही थी। झील की रानी ने कहा, नागू ने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया। यह झील अब उसकी आत्मा का निवास है जो जंगल की रक्षा करेगी। वीरू और जय जंगल से लौटते हुए सोच रहे थे कि सच्चाई कितनी जटिल हो सकती है। उन्होंने सीखा कि हर कहानी में अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क समझना जरूरी है। नागू का राजा का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ। जंगल की रक्षा के लिए वीरू और जय ने अपनी यात्रा जारी रखी, एक नई कहानी को जन्म देने के लिए। लैक्सटून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहें।